Assalamu alaikum friends. Hopefully you all are fine and doing good. General Science book, Oxford Secondary Science book 1, Unit 9, Forces and Machines. इसकी आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि आपके बुक के पेज नंबर 113 पे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट है, व्हाट डज अ साइंटिस्ट मीन बाय द वर्ड वर्क. साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली आपने वर्क, जो वर्ड है वर्क, इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होता है. बेसिकली इसकी आपने डेफिनेशन बतानी है अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट. सो वर्क की हेडिंग आ जाएगी आपके पास. टू अ साइंटिस्ट द वर्ड वर्क मीन्स द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अच्छा, अब इस डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे इसके सारे पार्ट, तो इसको आप याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए. सबसे पहले तो इसमें पॉइंट क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. वर्क में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है. कब? व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की जाती है. ठीक है, आप फोर्स जब अप्लाई करते हैं मीन्स कि अपनी पावर यूज़ कर रहे हैं, ज़ोर लगा रहे हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट अ सर्टेन डिस्टेंस. उसको मूव करने के लिए, कुछ डिस्टेंस तक मूव करने के लिए, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो आप अब पुश फॉरवर्ड की तरफ कर रहे हैं, आगे की तरफ आप ज़ोर लगाएंगे. ठीक है, फोर्स आप किस तरफ लगा रहे हैं, फॉरवर्ड लगा रहे हैं, आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं. और वो ऑब्जेक्ट जो है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं वो मूव कर रहा है थ्रू सम डिस्टेंस, थोड़ा सा फासला उसने तय किया. और डायरेक्शन क्या हुई, उसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. सो इसमें क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफ़र होना. व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाई जाती है, टू मूव इट अ सर्टेन डिस्टेंस, ताकि उस ऑब्जेक्ट को हम मूव कर सकें इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली वर्क की डेफिनेशन हो गई. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग अ क्रो बार और सम अदर लीवर टू मूव अ लार्ज लॉग इज़ ईजियर देन लिफ्टिंग इट अप विद योर हैंड्स. क्रो बार या कोई भी और लीवर को आप जब इस्तेमाल करते हैं किसी भी बड़े ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, बजाय इसके कि आप उसको लिफ्ट करें, ऊपर की तरफ अपने हाथों से उठाएं, तो ये ज़्यादा इजी होता है. मीन्स कि क्रो बार का इस्तेमाल ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि आप अपने हाथों से उस चीज़ को उठाएं. डज दिस मीन्स दैट बिकॉज ऑफ द क्रो बार और अदर लिवर यू आर डूइंग लेस वर्क. तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि क्रो बार को इस्तेमाल करके आप कम काम करें, वर्क डन कम करें. इसको आपने एक्सप्लेन करना है वर्क में. ठीक है. अब वर्क डन, सबसे पहले तो आपने समझना है वर्क डन होता क्या है. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें दो चीज़ें हो रही हैं वर्क डन में. एक तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है थ्रू सम डिस्टेंस. तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क क्या है, बेसिकली दो फैक्टर्स आते हैं इसमें, फोर्स और डिस्टेंस. ये दो होंगे तो वर्क डन हो रहा है. ठीक है. फोर्स मीन्स जो आप पावर अप्लाई कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, और डिस्टेंस मीन्स जो फासला वो ऑब्जेक्ट तय कर रहा है. तो क्रो बार या कोई भी और लीवर को जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप फोर्स लगाते हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकें. ठीक है. तो यहाँ पे यही बात पूछी हुई है कि जब आप कोई क्रो बार या लीवर को इस्तेमाल करके किसी चीज़ को मूव करते हैं तो वो ज़्यादा आसान क्यों होता है. वो ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि आप अपने हाथों के इस्तेमाल करके उस चीज़ को लिफ्ट करें. तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि क्या इसमें ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि उसमें वर्क डन कम हो रहा है इसीलिए इजी हो रहा है. इसको आपने एक्सप्लेन करना है. तो वर्क डन जो है वो लेस नहीं हो रहा, वर्क डन दोनों में सेम ही हो रहा होता है, सिर्फ फैक्टर्स का डिफरेंस आ जाएगा. यूजिंग अ क्रो बार और सम अदर लिवर टू मूव अ लार्ज लॉग इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस टू प्रोड्यूस अ लार्ज फोर्स. जब आप क्रो बार को इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो आपको क्रो बार बता दूं कि क्रो बार होता क्या है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोड है. लोड क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आपने मूव करना है या उठाना है वो आपके पास लोड होता है. ठीक है. और ये आप इस तरह से ये आपके पास जो नज़र आ रहा है आपको रॉड्स है, ये आपके पास क्रो बार है. ठीक है. ये नीचे से यूँ कर्व्ड होता है ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके नीचे ये करके उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव कर लिया जाए. तो ये जो क्रो बार है ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से नीचे की तरफ मूव करके एक किस्म का टर्न कर रहा है. तो क्रो बार को इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. इससे क्या होगी, चीज़ ऊपर की तरफ मूव कर रही है. अब इस क्रो बार को देखें,
ये लोड है, ठीक है। फलक्रम कहते हैं सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन है। ये आपके पास है क्रोबार। ये ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि इस तरह से आप चीज़ को ऊपर की तरफ उठाएं, तो ये ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। तो इन दोनों में इन्होंने ये पूछा हुआ है कि इस केस में, क्रोबार के केस में, क्या कम वर्क डन हो रहा है बजाय इसके? तो ऐसा नहीं है, वर्क डन जो है दोनों में सेम ही हो रहा है। यहाँ पे आपको ज़ोर कम लगाना पड़ रहा है, ठीक है। क्रोबार में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। दिस डजंट मीन्स दैट यू आर डूइंग द लेस वर्क, बिकॉज वर्क इज़ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। फोर्स, वर्क में क्या है, फोर्स और डिस्टेंस दोनों आते हैं। इन दिस केस यू आर अप्लाइंग लेस फोर्स, बस सिर्फ इसमें क्या हो रहा है कि आप फोर्स, जोर कम लगा रहे हैं और चीज़ जो है डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर कर रही है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, फोर्स आप ज़्यादा अप्लाई करें, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं बैलेंस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन व्हाट वेज डू मशीन्स मेक वर्क ईजियर? मशीन्स किस तरह से काम को आसान बनाते हैं? मशीन्स मेक द वर्क ईजियर बाय यूजिंग स्मॉल फोर्स कॉल्ड एफर्ट। एफर्ट क्या होता है, फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, उसको हम कहते हैं एफर्ट। और लोड वो ऑब्जेक्ट होता है जिस पे हमने फोर्स अप्लाई करनी होती है। तो मशीन्स में क्या होता है कि मशीन्स इस तरह से काम करते हैं कि वो फोर्स जो है उसमें कम से कम इस्तेमाल होती है, ताकि लोड जो है जो जिसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है नॉर्मली, उसको ओवरकम किया जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका काम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय एफर्ट एंड लोड व्हेन वी टॉक अबाउट लिवर्स? लिवर्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें एफर्ट का क्या मतलब है और लोड का क्या मतलब है? एफर्ट क्या है? एफर्ट इज़ अ इनपुट फोर्स दैट यू अप्लाई टू मूव और लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट। एफर्ट बेसिकली है, ये फोर्स होती है या वो जो हम जोर लगा रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या फिर उसको ऊपर की तरफ उठाने के लिए, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट लगा रहे हैं, इसको हम कहते हैं एफर्ट, ठीक है। लोड क्या है? लोड इज़ दैट ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू मूव और लिफ्ट, और सिंपली एन ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज एक्ट्स। लोड क्या है? वो ऑब्जेक्ट जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, या आप कह लें कि वो ऑब्जेक्ट जिसको हम मूव करवाना चाह रहे हैं या लिफ्ट कर रहे हैं, उठाना चाह रहे हैं, उसको हम कहते हैं लोड। ये कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए आप चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है चैनल पे मौजूद हैं, उन प्लेलिस्ट में ग्रेड 6 की जो प्लेलिस्ट होगी वहाँ पे आपको सभी चैप्टर के सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। यूनिट 1 से लेके यूनिट, ये आपके 9 यूनिट चल रहा है, यूनिट 10 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, बाकी 11 और 12 की भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड कर दूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।